कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ महफूज आलम और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर पटना से। वैसे भी रमज़ान का अब आखिरी असरा चल रहा है, यानी रमज़ान का महीना अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। हम उस हिस्से में हैं जिसे आखिरी असरा कहा जाता है, उस असरे को जिसमें लैलतुल क़द्र की बाबरकत रातें हैं और जिस असरे को जहन्नम से छुटकारे का भी असरा कहा जाता है। पटना वैसे भी दुनिया की कदीम तरीन शहरों में से एक है। यहाँ के लोग ना सिर्फ एक दूसरे के मज़ाहिब की कद्र करते हैं, बल्कि एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना अपनी बड़ाई समझते हैं। तो आइए जानते हैं पटना में क्या है रमज़ान की रौनकें। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, ये करम खास है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े रेस्तोरां, खूबसूरत सड़कें और चमकता हुआ ये शहर बिहार की राजधानी पटना है। दरियाए गंगा के किनारे बसा ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। यही वो शहर है जिसने दुनिया को पहली बार जमहूरियत का सबक दिया। भले ही अशोक आजम के महलों के खंडरात अब इस शहर में दिखाई नहीं दे, लेकिन आज भी ये शहर उसी अजमत और रफ्तार के साथ चलता नजर आता है। शहर की तारीख माजी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन अदब व तहजीब आज भी जिंदा है और जमाने के साथ चल रही है। कभी इस शहर का नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था, लेकिन मुगलों के जमाने में शहजादा अजीमुशान जब बिहार का फरमारवा बनकर आया तो ये शहर अजीमाबाद के नाम से जाना जाने लगा और यहाँ से इस शहर की एक नई तारीख के सुनहरे बाब का आगाज हुआ। अजीमाबाद जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये तो सूफियों और संतों की सरजमीन रही है, बस्ती रही है और इसकी बड़ी अजीमुशान तारीख़ रही है। ख़ुद अजीम के नाम पे अजीमाबाद है और इसकी तारीख़ भी अजीम है। शुरू से यहाँ एक ख़ानकाहों में ख़ास तौर से एक कल्चर रहा, एक तहज़ीब रही, वो मोहब्बत फैलाने और यगानियत और यकजहती का पैगाम आम करने की जो तहज़ीब रही है, वो ख़ास पहचान है इस सरज़मीन की। रोज़ा रमज़ान के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मज़हब इस्लाम में तो इस माह मुबारक की अहमियत मुसल्लम है,
اگر انسانی تاریخ کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو اس کی خاص اہمیت ہے، اس لیے کہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ماہ مبارک دراصل خود احتسابی کا ماہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر سیلف ڈسپلین کو لاگو کرنا چاہے تو اس سے مؤثر ذریعہ اور وسیلہ ہو نہیں سکتا ہے۔ عظیم آباد میں رمضان کی ایک الگ رونق ہوتی ہے۔ یہاں خاص طور سے جو سبزی باغ، عالم گنج اور اسٹیشن کا علاقہ ہے جہاں کثیر مسلم آبادی ہے، تو آپ وہاں کی شام میں ایک آپ نکل جائیں تو ایک عجب لطف کا احساس ہوگا آپ کا۔ لوگ روزہ کھولنے کے بعد گھروں سے نکلتے ہیں اور وہ جو گہما گہمی ہوتی ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، اور اس میں یہاں خاص طور سے ایک جو چیز ہے شیر چائے، تو وہ شیر چائے دراصل آپس میں شیرینی گھولنے کا کام کرتی ہے۔ ویسے تو رمضان کا اپنا احترام ہے اور اس کی اپنی تاریخ بھی ہے، لیکن جہاں تک اس کے احترام کا سوال ہے، یہ احترام ہم نے جو پٹنہ دیکھا، اس پٹنہ میں یہ احترام جو ہے خاص طور پر وہ ایک قومی یکجہتی جس کو کہتے ہیں، یا ایک ملی جلی مشترکہ تہذیب جس کو کہتے ہیں، کمپوزٹ کلچر جس کو کہتے ہیں، اس تہذیب کا نمونہ رہا یہ، اس لیے کہ اس میں نہ کسی قسم کا کچھ یہ ہے، اپنے آپ کی شدھی ہے، اپنے آپ کے نفس کی پاکیزگی اور اپنے نفس کے قابو میں کرنے کی بات ہے۔ اس لیے شروع سے ہم نے یہ دیکھا کہ پٹنہ سٹی میں خاص طور پر، میں تو جس علاقے میں رہتا تھا وہ دیوان محلہ کا علاقہ، وہ کائستوں کا علاقہ تھا، تو وہاں تو ایک ایسا لگتا تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور رمضان کے پورے مہینے اور اس کے بعد عید کے دن تک یا اس کے دوسرے دن تک، تو لگتا تھا کہ جیسے یہ پرب دونوں تہذیب یا دونوں فرقے یا دونوں مذہب بھی کہہ لیجئے، اس کے لوگ مل جل کے منا رہے ہیں، اور کہیں پر کوئی فرق ہی نہیں لگتا تھا کہ رمضان مسلمانوں کے لیے آیا ہے کہ ہندوؤں کے لیے آیا۔ کبھی پاٹلی پتر تو کبھی عظیم آباد کے نام سے دنیا کے نقشے پر منفرد پہچان درج کرنے والا یہ شہر آج بھی اپنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے سبب پورے ملک میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ آخری عشرے میں افطار پارٹیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا دور چلتا ہے۔ شہر کی یہ قدیم روایت آج بھی نہ صرف زندہ ہے بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زبانوں میں ہندی اور اردو کی مٹھاس سے پورا علاقہ منور رہتا ہے۔ اردو آبادی کے لیے آج بھی یہ شہر عظیم آباد ہے۔ عظیم آباد کی پرانی قدروں اور تہذیب و ثقافت نے ملک کے ایک بڑے حصے کو متاثر کیا ہے۔ اردو کی عظیم شخصیتیں یہاں پیدا ہوئیں، پروان چڑھیں اور عظیم آباد کی تہذیب و ثقافت کی امین بنی۔ گنگا کی یہ لہریں صدیوں سے اس شہر کی خاموش تہذیب کی گواہ ہیں۔ رمضان کے موقع پر شہر کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، چاروں طرف عبادتوں کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ دراصل پٹنہ ایک تہذیبی شہر بھی ہے اور یہاں گنگا جمنی تہذیب اور سنسکرتی کا حسین امتزاج اور سامنجس دیکھنے کو ملتا ہے۔ پٹنہ میں جو آبادی ہے وہ ملی جلی آبادی ہے، مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی ملے جلے رہتے ہیں، نواس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے تہوار اور ایک دوسرے کی پرمپرا کا اثر ایک دوسرے پر یقینی طور پر نظر آتا ہے۔ رمضان ایک ایسا عبادت کا وقفہ ہے جو شاید ساری عبادتوں سے لمبا ہے، اس لیے کہ یہ 1 مہینوں تک لگاتار چلتا ہے، اسی لیے اس کے اثرات یقینی طور پر روزہ رکھنے والے کے علاوہ ماحول پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ پٹنہ کی ملی جلی آبادی پر رمضان کا اثر کسی دوسرے شہر سے کچھ زیادہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں رمضان جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ ایک قدر و منزلت، آدر اور ستکار کا ماحول لے کر آتا ہے۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان کی عزت کرنے میں ان کے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ دوسرے مذہب کے ہیں وہ بھی پیش ہوتے ہیں۔ پٹنے میں ایک فضا بنتی ہے
कि चाहे हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, वो मुसलमानों को बेपनाह कदर की निगाह से देखते हैं कि ये वो व्रती हैं जो 1 महीने तक लगातार व्रत रखेंगे। साथ ही साथ वो इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी इज्जत करने में हम आगे निकल जाएं। चुनांचे इफ्तार का सामान है और उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके मुसलमान भाई उनके घर पर आकर इफ्तार करें या फिर अपने घर पर सामान बनाकर उनके घर तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग और पवित्रता महसूस करते हैं तो वो कच्चा सामान, कच्चा फल अपने मुसलमान भाइयों के यहाँ भेंट स्वरूप पहुंचाते हैं कि आप मेरे इस भेंट से, मेरे इस तोहफे से, मेरे इस तहाइफ से अपने रोज़े को खोलिए ताकि हम भी आपके पुण्य में और आपके सवाब में शरीक हो जाएं। बिलाशुबह अब रमज़ान अपने आखिरी मराहिल में है, आखिरी अशरा चल रहा है। आखिरी अशरा में उमूमन सियासी अफ्तार का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वज़ीर हों या फिर चीफ मिनिस्टर हों, इन लोगों के यहाँ अफ्तार का सिलसिला शुरू होता है और एक गेट टुगेदर होता है बताने के लिए। वहाँ का जो मजलिस होता है वहाँ पर लोग रोज़े से भी होते हैं, बग़ैर फास्ट के भी होते हैं, आते हैं, देखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे हिंदू भाई हैं वो देखते हैं कि मुस्लिम भाई सवेर से अब जा करके उन लोग उपवास करते हैं या खोलेंगे, रोज़ा खोलेंगे। वो लोग भी एहतराम करते हैं, ऑल्दो कि रोज़े से नहीं रहते हैं, लेकिन रोज़े का इतना एहतराम ज़रूर करते हैं कि फिर साथ ही साथ खाना पीना शुरू करते हैं। और ये देखकर अच्छा भी लगता है कि इत्तेहाद का नमूना भी लगता है कि हाँ भाई सब लोग एक साथ खाना पीना शुरू कर रहे हैं। और ये रोज़ा रमज़ान जो महीना है, एक्चुअली हम लोग इसको इस महीना में होली बुक कुरान नाज़िल हुई। ये कुरान को मानिए कि ये पूरे गाइडलाइन है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए गाइडलाइन है। इस कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे हम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया, हमसे पहले जो लोग थे उन पर भी रोज़ा फ़र्ज था। और ये रोज़ा क्यों ऑब्लिगेटरी था या क्यों ऑब्लिगेटरी किया गया, इसके कारण बस ये था कि अल्लाह चाहता है कि रोज़ा इसलिए आप पर किया गया फ़र्ज कि आप अल्लाह से ज़्यादा डरने वाले बनिए, आप अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक बनिए और पायस एंड पाइटी बनिए। रमज़ानुल मुबारक के चांद का ऐलान होते ही मसाजिद नमाजियों से भर जाती हैं। फ़र्ज़ नमाजों के अलावा तरावीह, नवाफिल और दुआओं का एक रूहानी सिलसिला शुरू हो जाता है। इस पाक महीने में लोग अपने मालिक को खुश करने के लिए इबादत और दुआएं कसरत से मांगते नजर आते हैं। रमज़ान का महीना साल के 12 महीनों में सबसे अफजल महीना और इसकी फजीलत और बड़ाई इस बिना पर है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान पाक अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों के हिदायत के वास्ते भेजा। इस महीने में अल्लाह ने एक ख़ास इबादत रोज़ा फ़र्ज़ किया और कहा कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, यानी बंदा मेरी मोहब्बत में रोज़ा रखता है और मेरी मोहब्बत में भूखा प्यासा रहता है, इसलिए मैं इसका जितना चाहूँगा बदला दूँगा। और एक रात इसमें शब क़दर, लैलतुल क़दर जिसको कहते हैं और उर्दू में हम इसको शब क़दर कहते हैं, ये रात 1000 महीनों से बेहतर। तो ये 3 फजीलतें तो ऐसी रमज़ान की हैं जो कुरान के अंदर मौजूद है। और ये रमज़ान दरअसल पूरे दुनिया में आलम इस्लाम के लिए मौसम बहार है, बल्कि इसकी बहार पूरे शहर पर और आम ज़िंदगी पर भी छा जाती, बाज़ारों में रौनक बढ़ जाती है। जिस तरह मस्जिदें नमाजियों से भर जाती हैं, उसी तरह बाज़ार की रौनक भी बढ़ जाती। रमज़ान तो हर जगह के लिए यकसा है, लेकिन ख़ास तौर पर उन आबादियों के लिए जहाँ कदीम ज़माने से लोग मुसलमानों की आबादी रही है, जैसे ये पटना का शहर है, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 700-800 साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ रोज़े की एक ख़ास रौनक रही है कदीम ज़माने से।
اور وہ تہذیب جو رمضان کے دنوں کی ہے وہ آج بھی یہاں پائی جاتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں سحری کے لیے خاص انداز سے لوگ ایک دوسرے کو اٹھانے کا جگانے کا کام کرتے ہیں. ماضی میں پہلے کچھ اشعار پڑھ کے لوگ گلیوں میں گھوم کر لوگوں کو بیدار کرتے تھے. اب اشعار کی جگہ لاؤڈ اسپیکر نے لے لیا ہے. لاؤڈ اسپیکر جب سے آیا ہے تو لوگ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مسجدوں سے اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی اتنا وقت ہو گیا ہے, آپ جو ہے اس میں اٹھ کر آپ عبادت بھی کیجئے اور سحری بھی نوش کیجئے. ماہ رمضان میں لوگوں کی زندگی کا معمول بدل جاتا ہے. ہر شخص اپنے مالک حقیقی کو خوش کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے. رمضان کے آخری حصے میں عبادتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ اس عشرے میں خریداری کے ساتھ ہی شب قدر کی بابرکت راتوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں اور راتوں میں عبادت کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس موقع پر مساجد میں بھی خاص طور سے لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے. رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ رمضان کی عبادات، کیفیات اور احساسات کو پیک پر پہنچا دیتا ہے. اور اس میں روزے دار پر ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ 20 دنوں کا روزہ رکھنے کے بعد تھکا سا ہوتا ہے, اس کے بدن کا وزن کم ہو جاتا ہے اور روزے کی کیفیت اس کے اندر اپنا رنگ دکھانے لگتی ہے. ساتھ ہی ساتھ عید کی آمد اس سے یہ امید کرتی ہے کہ وہ بازاروں کا بھی رخ کرے, اپنے کپڑے بھی بنائے, بچوں کے کپڑے بھی بنائے. ساتھ ہی ساتھ اس پر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سال بھر کی کمائی سے صدقہ فطر بھی نکال سکے اور زکوٰۃ کی رقم بھی نکال سکے, غریبوں اور محتاجوں کو بھی عید کی لذت سے آشنا کر سکے. یہ ساری ذمہ داریاں ایک روزے دار بڑی خوبی کے ساتھ بیلنس کرتے ہوئے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ عبادت کو بازار کی وجہ سے نقصان نہیں ہونے دیتا اور عبادت کی وجہ سے بازار کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی چھوڑنے نہیں دیتا. تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ پٹنے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اذانیں ہوئیں تو بازار سے لوگ نماز پڑھنے کو مسجدوں میں داخل ہو گئے اور نماز پڑھ کر پھر بازار میں آ گئے, جہاں اپنے لیے بھی کپڑے خرید رہے ہیں اور غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے بھی کپڑے اور سامان خرید رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ فیملی کا یا محلے کا ایک ممبر جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اسے بھی مسجدوں میں آنے اور جانے والے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے لیے مشروب, اس کے لیے کھانے کا سامان, گو کہ وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا, لیکن ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ معتکف ہے اور اس کے اعتکاف میں ہمارا بھی حصہ ہے, اس لیے کہ یہ سنت علی الکفایہ کے عمل سے گزر رہا ہے. اس ایک کا اعتکاف کرنا سب کے اعتکاف کرنے کا بدل بن رہا ہے. تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ کھانے کا, کچھ پینے کا اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرے اور وہ اسے قبول کر لے. جیسے جیسے قرآن جب ختم ہونے کی جو رونق ہوتی ہے وہ بات دوسری ہے, اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پٹنہ کے تمام مسجدوں میں پورا ایک قرآن ضرور تراویح کی نمازوں میں ختم ہوتا ہے. لیکن عام طور پر یہ ختم 15 سے 20 رمضان کے درمیان ہو جاتا ہے. کہیں کہیں 25 کو یا 22 کو یا 27 کی شب میں قرآن ختم ہوتا ہے. لیکن جہاں پہلے ختم ہو جاتا ہے وہاں پھر جو چھوٹی صورتیں تراویح کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں وہ سلسلہ باقی رہتا ہے. اور یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ یہ اخیر عشرہ میں شب قدر کی تلاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسجد میں ایک آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنا سنت قرار دیا ہے. اس لیے تمام مسجدوں میں آپ دیکھیں گے, شہر کی اور دیہاتوں کی بھی جہاں جماعتیں ہوتی ہیں, تمام مسجدوں میں کوئی نہ کوئی ایک شخص 10 دنوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ خود عبادت کرے, دعائیں کرے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. رمضان کے موقع پر پٹنہ میں خاص طور سے افطار, سحری, تراویح نماز اور افطار پارٹیوں کا روح پرور نظارہ چاروں طرف دیکھنے کو ملتا ہے. پہلے اور دوسرے عشرے میں شہر شانت ہوتا ہے, لیکن آخری حصے میں دن ہو یا رات چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. پٹنہ میں افطار پارٹیوں کے دور کی شروعات یوں تو پہلے روزے سے ہی ہو جاتی ہے, لیکن آخری عشرے میں افطار پارٹیوں کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. سیاسی افطار پارٹیوں کا بھی خوب اہتمام کیا جاتا ہے. یہ افطار پارٹی حج بھون میں منعقد کی گئی ہے. یہ ڈاکٹرز کی افطار پارٹی ہے جس میں سبھی ڈاکٹرز شریک ہیں, اور یہ افطار پارٹیاں سیاسی ہیں جس میں سیاسی لیڈروں کے ساتھ صوبے کے وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی حصہ لے رہے ہیں.
इस मौके पर वज़ीर आला के साथ ही दिग्गज सियासी रहनुमाओं ने सूबे के मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रकृति ने भी कुछ ऐसा किया कि सभी धर्म समभाव की नीति के अनुसार एक तरफ पवित्र रमजान महीना और दूसरे तरफ श्रावणी मेला, इससे भी हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि हम लोग सब एक हैं, एक माता पिता के औलाद हैं। ऐसे अवसर पर हम सभी, चाहे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, सिख ईसाई जो भी हों, सबको आपस में सौहार्दपूर्वक रहना, खुशी खासी से रहना, राज्य और देश के लिए सोचना, यही आज के ये में हम लोग सबक लेते हैं। और आज के दिन में होली दीप ईद मुबारक का हम कामना करते हैं सभी भाइयों को। मैं तो हर साल अपनी ओर से भी इफ्तार आयोजित करता हूँ। इस बार भी 24 तारीख को मेरी ओर से इफ्तार इसी अंजुमन में आयोजित है और हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें, यह मुल्क आगे बढ़े और आपस में भाईचारा, सौहार्दता, संबंध और बेहतर बने, यही रमज़ान हम लोग को जो है और संदेश देता है। सभी लोग आए, उसमें शामिल हुए और ये बड़ी खुशी की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और सभी के चेहरे पर बड़ी खुशी है। और मैं सारे लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर पटना में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे कि पटना में किस तरह से लोग रमज़ान के महीने का एहतराम करते हैं और किस तरह से इबादतों में मसरूफ़ हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हों तो हमें मैसेज कीजिए। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट बॉक्स में जाइए, RKR लिखिए, अपना और अपने नाम के साथ हमें रवाना कीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV के ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। नाजरीन, बारिश की हल्की हल्की बूंदों के बावजूद भी रौनकों में कोई कमी नहीं आई है। बारिश की ये बूंदें मानो रहमत की बारिश हो रही है और चारों तरफ लोग इस इबादत में, रमज़ान के महीने में अपनी अपनी इबादतों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिसमें एक नेकी का बदला 70 नेकी है और एक नमाज का सवाब 70 नमाजों के बराबर है। आखिरी असरे में लोगों की इबादत में मज़ीद इजाफा हो जाता है और हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करता नजर आता है। पटना में रमज़ान के आखिरी अशरे में लोग इबादत कसरत से करते नजर आते हैं। इफ्तार के दस्तरखान पर फुल्की, चना और खाने की ये मुख्तलिफ अशिया पटना के इफ्तार की पहचान है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लिहाजा लोग पाकीज़ा शरबत का इस्तेमाल करते हैं। दस्तरखान पर सजी इफ्तार की ये तमाम अशिया मसलन खजूर, मिठाइयाँ, कचरी, चना, घुगनी और दीगर तमाम किस्म की ये अशिया तैयार की जाती हैं। रमज़ान में देखिए, रोज़े में हम लोगों के यहाँ एक तो बहुत मेन होता है वो काले चने की घुगनी, वो हर मुसलमान घर में आपको मिलेगी। काले चने की घुगनी हम लोग बनाते हैं। उसके बाद ये मसूर की दाल की फुल्कियाँ बनती हैं और ये तो आलू वाला समोसा है जो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। और कुछ एक मीठा हम लोगों के यहाँ ज़रूर रहता है, कोई एक मीठी चीज़। तो आज वो खोए वाला एक मीठा हम लोगों ने बनाया है, वो भी बना हुआ है। आखिरी अशरे में तो हम लोग रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तैयारी शुरू हो जाती है, तो उसमें दिन में हम लोग ईद के लिए शॉपिंग वगैरह के लिए भी जाते हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी ये सब सारा काम होता है अफ्तार का। बाबरकत महीना है, हम लोग जितना तक हो सकता है अच्छा से अच्छा खाना पहनना, मतलब इसमें कोई हिसाब किताब ही नहीं है रमज़ान के महीने में। तो जितना अच्छा हो सकता है बनाना है, खाना भी है, लोगों को खिलाना है, आसपास भी बांटना है, गरीबों में भी देना है। ये है आलू का सिंघाड़ा है, इसको लोग बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। गर्मी के लिए शरबत और ये जूस सबकी भी तैयारी रहती है, वो भी सब पहले वही पी करके अफ्तार करना शुरू करते हैं। बच्चों की पसंद का हम लोग ख़ास ख्याल रखते हैं क्योंकि बच्चे रोज़ा रखते हैं। हमारे घर माशाल्लाह सारे बच्चे रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख के सब स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग वगैरह सब जगह जाते हैं, वो थक जाते हैं काफ़ी, तो उस वजह से उन लोगों की पसंद का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये आलू का समोसा उन लोगों को बहुत पसंद है, तो इसीलिए बन रहा है। रमज़ान के आखिरी हिस्से में शहर में इफ्तार पार्टियों की गूंज होती है। शायद कोई ऐसा रहनुमा ना हो जिसके घर पर दावत इफ्तार का नज़्म न किया जाता हो। वहीं दानिश्वरों और मुख्तलिफ इदारों के साथ ही लोग एक दूसरे को भी दावत इफ्तार पर बुलाते हैं, एक साथ इफ्तार करते हैं और दुआएं मांगते हैं। क्या गरीब और क्या अमीर,
हर शख्स अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करता दिखाई देता है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो हालात देखने को मिल रहे हैं उसी तरह के हालात कुछ पटने में भी देखने को मिलते हैं और हर छोटे बड़े शहर में देखने को मिलता है। 2 अशरा अभी हुआ है। बड़े खुशकिस्मत वो लोग हैं जो लोगों ने इस अशरे का पूरा इस्तेमाल किया और इस अशरे के इस्तेमाल कर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश की और सही मानों में इस महीने मुक़द्दस महीने का सही इस्तेमाल किया। और जो लोग नहीं कर सके हैं, अभी 1 हफ़्ता और बचा है, हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं और हम भी चाहते हैं कि इस मुक़द्दस महीने का जो आखिरी अशरा है इसका सही से सही इस्तेमाल करें। और जहाँ तक पटने में है तो इस तरह के माहौल आज जो आपको देखने को मिला हज भवन में, हज भवन अभी कुछ ही दिन पहले बना है, लेकिन हज भवन की तारीख़ में आज एक नया बाब जुटेगा जहाँ डॉक्टरों ने मिल करके पटने के एक सोसाइटी को बुलाने का कोशिश किया है। IGMS के डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर सफ़र हैं, डॉक्टर खालिद हैं, इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों ने कोशिश से यहाँ लोग जमा हुए हैं और ये अच्छी शुरुआत है। इससे एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे अफ्तार पार्टी में एक दूसरे की मुलाकात होती है और भाईचारगी बढ़ती है, लोगों एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। उसमें कई दूसरे लोग भी आए हैं, इसलिए मैं इस पहल का खैर मकदम करता हूँ, इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इन लोगों ने अच्छी शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा साल इन लोग और अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। रमज़ान मुबारक का पाक मुक़द्दस महीना है। इस महीने में तमाम लोग अल्लाह ताला की रहमत और बरकत, जो अल्लाह ताला कहता है कि 70 गुना और कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके देता है, इसका हर लोग फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टरों में सिर्फ इतना है कि एक कलाम पाक की आयत उतरी थी, इक़रा मतलब तालीम, इल्म को हासिल कीजिए, जिसको इस्लाम में और कुरान शरीफ में महदूद नहीं किया गया है। सिर्फ अरबी और उर्दू से कहा गया है हर चीज़ को सीखी जाए। हुज़ूर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपको अगर कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़ा, जो हम लोगों से बिल्कुल अलग ज़बान हुआ करती थी, उनका कल्चर, उनका हैबिटेट्स, एवरीथिंग वाज मच मोर डिफरेंट फ्रॉम वी पीपल्स लिविंग इन एशिया एंड यूरोप्स। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था कि सऊदी में ऐसा कहा था कि आपको उसके लिए भी जाना पड़े तो जाया जाए। तो दरअसल यही होता है डॉक्टर को बीच में तालीम हासिल करने के बाद हम लोग तो खुद इस बात से रोज़ वाबस्ता होते हैं कि हयात और मौत के बारे में हमारे सामने पैदा होती है। मैं खुद भी प्यारी सर्जी में हूँ, तो हयात और मौत के बारे में तो मैंने लोगों ने बहुत जगह पे देखा है ऐसा कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। पटना में भी लोग, ज़्यादातर लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा को और रमज़ान महीने को त्यौहार के हिसाब से मनाते हैं और पूरा एहतमाम के साथ मनाते हैं। पटना के लोग भी मनाते हैं और बिहार के सभी ज़िलों के, सभी कस्बों के लोग मनाते हैं रमज़ान को और पूरी मुस्तैदी के साथ। और सब लोग इस महीने में ज़कात निकालते हैं। साल भर का जो मुझको ज़कात निकालना है, सब लोग ज़कात अपने वेतन का निकालते हैं, सभी मदरसों को देते हैं। एक त्यौहार का माहौल बनता है और अच्छा लगता है। इसमें सब लोग अफ्तार की दावत भी देते हैं, अफ्तार भी करते हैं और लोग कराते हैं। ख़त्म तरावी भी होती है, ख़त्म तरावी की भी दावतें लोग करते हैं, कराते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, ख़ास करके मैं, कि रमज़ान में कम से कम कहीं अफ्तार में जाऊं, लेकिन कुछ जगहों पर तो जाना मजबूरी होती है, इसलिए मैं भी जाता हूं और लोग भी जाते हैं। रमज़ान में मौका नहीं मिलता है। रमज़ान में हम अफ्तार किया, अफ्तार के बाद मगरिब का नमाज हुआ, मगरिब के नमाज के सिर्फ 1 घंटा मौका मुझको मिलता है, जो आराम किया, रेस्ट किया। उसके बाद से फिर नमाज, इशा की नमाज और तरावी शुरू हो जाती है। तो मौका कहाँ मिलता है? अगर किसी दूसरे के यहाँ अफ्तार में अगर चले जाइए तो सिस्टम जो है रमज़ान का, वो सिस्टम ब्रेक कर जाता है। रमज़ान तो खैर बरकत का महीना है और दरअसल ये कुरान के नुज़ूल का महीना है और ये जश्न कुरान का भी महीना है। और पूरी दुनिया में लोग रमज़ानुल मुबारक को बड़े तज़्को एहतसाम के साथ, जो लोग कलमा गो हैं, जो लोग अल्लाह और अल्लाह के किताब पर यकीन रखते हैं, वो तमाम तो लोग मना रहे हैं। लेकिन बिहार में बिलखुसूस यहाँ पर जो तरावी और नमाज़ों का जो एहतमाम होता है वो होता ही है। इफ्तार वगैरह का भी बड़ा इज्तिमाई निज़ाम शुरू दिन से होता रहा है। कई जगह लोग इसको ज़रा सा समाजी एकजहती के तौर पर भी मनाने का काम कर रहे हैं। ख़रीदारियाँ भी जमकर हुआ करती हैं। शहर में एक नए माहौल और एक बिल्कुल तक़वा की अलामतें नज़र आती हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में जो दरअसल साल के 11 महीनों के में लोगों की तरबियत का एक महीना है,
मामला ये है कि सियासी बस्ती का ताल्लुक़ इस वक्त ऐसा हो गया है कि लोग दीन को, धर्म को ताक पर रखकर सियासत कर रहे हैं। इसलिए सियासी लोगों का जो रोज़ा रमज़ान का मसला है वो बड़ा गड़बड़ सरबड़ चलता है। इसलिए न तरावी का न रोज़े का सही तौर पर एहतमाम नहीं कर पाते हैं। लोगों का मिलना जुलना, बहुत कम लोग हैं इसमें बचे हुए जो रमज़ान मुबारक में अपने आप को रमज़ान के से करीब कर पाते हैं। माह रमज़ान का महीना जैसे जैसे अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, वैसे वैसे पटना के मुस्लिम मोहल्लों की रौनकों में मजीद इजाफा होता जाता है। मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके और पटना सिटी की रौनकें देखने के लायक हैं। इफ्तार के बाद लोग मगरिब की नमाज अदा करते हैं। नमाज खत्म होते ही लोगों का रुख शीर चाय की दुकानों की तरफ होता है। यहाँ जो खाने की भी चीज़ें हैं पटना की बहुत मशहूर है। जैसे शीर चाय पटना का पूरे इंडिया फेम में शीर चाय, और यहाँ की जो बाखरखानी है, दो चीज़ जो रोज़े में खास शाही टुकड़ा, जो ये सब लोग बहुत खास एहतमाम करते हैं। शीर रमजान को मौके पे ये शीर चाय बनाते हैं हम। ये चाय की पत्ती कम से कम खुलाने पड़ता है 8 घंटा। काजू है, किशमिश है, अखरोट है, पोस्तादाना है, बादाम है, चीनी है, दूध है, पत्ती है, लास्ट में जाफरान पड़ता है खुशबू के लिए। और ये कम से कम चाय तैयार होती है 12 घंटा के बाद। रोजा खुलने के बाद रोजेदार का ख्वाहिश करता है कि हमने शीर चाय पिए, इसलिए हमारे दुकान में बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं चाय पीने के लिए। हम लोग सब्जी बाग आते हैं शीर चाय पीने के लिए, और पटना का शीर चाय काफ़ी फेमस है। सब्जी बाग के गलियों में शीर चाय की अच्छी दुकानें भी यहाँ लगती हैं। और जैसे हैदराबाद के आपके क्या बोलते हैं, हलीम फेमस है, यहाँ का शीर चाय फेमस है। और रमज़ान में जो हम लोग रोज़ा रखने के बाद शीर चाय पीने की जो एक चाहत होती है, वो भाई चाहत अपनी पीने के लिए यहाँ सब्जी बाग आ जाते हैं। शीर चाय बहुत पुरानी चाय है और बहुत फेमस चाय है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते पीने के लिए आते हैं सब्जी बाग से। ऐसे पीने से थकान वकान दूर हो जाता है, आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है। रमजान के महीने में शीर के चाय दूर दूर से लोग आते हैं पीने। अफ्तार के बाद शीर चाय पीने का मज़ा ही अलग है। रमजान के पाक महीने में बहुत मज़ा आता है घूमने फिरने में, सब्जी बाग अच्छा लगता है। यहाँ चाय की जो दुकान है ये करीब समझिए कि ये पुरानी यहाँ की सभ्यता है, परंपरा है जो चली आ रही है। शीरी चाय इतनी लजीज है, तबीयत खुश हो जाएगी पीने के बाद। यही तो अब तक होने पाया, और इस रमज़ान के मौके से शाम में आते हैं और उसका जायका लेते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। रमज़ान का महीना शुरू होते ही मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है और ये सिलसिला आखिरी अशरे तक बाकी रहता है। ये रमज़ान का महीना बड़ी अज़मत और बड़ी फजीलत वाला महीना है। इस महीने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। गोया ये महीना नेकियों का मौसम बहार है, और इस महीने में मुसलमान अल्लाह तबारक तआला की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। यही वजह है कि आपको पटने में भी जितनी मसाजिद हैं उन मसाजिदों में नमाजियों की कसरत ज़्यादा मिलेगी। लोग बड़े ज़ौक़ और शौक़ से मस्जिद हाज़िर होते हैं, वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। और फिर ये कि कुरान करीम की तिलावत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कि कुरान करीम वो किताब है जिसे अल्लाह तबारक तआला ने पूरी इंसानियत की हिदायत के वास्ते नाज़िल फरमाया है। कुरान करीम में ख़ुद अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया हुदल लिन्नास, कि सिर्फ़ ये मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की हिदायत के वास्ते अल्लाह तबारक तआला ने इस कुरान को नाज़िल फरमाया है। तो ये कुरान अल्लाह तबारक तआला का मुक़द्दस कलाम है, इसकी तिलावत पे अल्लाह तबारक तआला ने अजर सवाब रखा है। इसलिए यहाँ के मुसलमान खुसूसियत के साथ कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा करते हैं, मस्जिदों को आबाद रखते हैं, और फिर गली कूचे और बाज़ारों में भी रमज़ान की रौनक देखने को मिलती है। रमज़ान का आखिरी अशरा कई एतबार से अहमियत का हामिल है। एक मामला तो ये है कि ये रमज़ान के आखिरी 10 दिन के हिस्से को आखिरी अशरा कहते हैं। इसमें रोज़ादार 2-3 कैफियत से सरशार होता है। एक कैफियत उसकी ये होती है कि मैंने 20 दिन रोज़े के गुजार लिए हैं, अब आखिरी अशरे में हम दाखिल हो गए हैं और चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो एक रमज़ान के गुजारने की खुशी भी होती है, और ये क़लक़ भी उसको होने लगता है कि अब रमज़ान चंद दिनों ही बाकी रह गया है हमारे दरमियान। उसका एक मुस्बत असर वो कबूल करता है, और समाज में देखने को ये चीज़ मिलती है कि वो तेज़ी के साथ इबादत की तरफ मुतवज्जह होता है कि ये तो अब चंद दिन रह गए हैं, ये भी चला जाएगा, तो फिर
یہ روحانیت، یہ رونق، رمضان کی یہ برکت سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ تو ایک مثبت انداز میں ملت کے افراد اس کو لیتے ہیں کہ یہ وقت اب ہم سے جا رہا ہے، اور یہ قیمتی وقت جو کچھ بچ چکا ہے اس میں ہم خیر کا کام، فلاح کا کام، مالک کو راضی کرنے کا کام زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اس کی طرف وہ توجہ دیتا ہے۔ یہاں کوئی بڑی جامع مسجد نہیں ہے پٹنہ میں، یہ زحمت کی بات ہے۔ یہاں مرادپور کی مسجد، مرادپور میں جگہ ہونے کے باوجود جامع مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی، وہاں کی مسجد چھوٹی پڑتی ہے، انجمن میں بھی نماز ہوتی ہے اور سڑکوں پر بھی نماز ہوتی ہے۔ یہاں پٹنہ جنکشن کی مسجد بھی چھوٹی پڑ جاتی ہے، سڑکوں پر نماز ہوتی ہے۔ تو یہ باوجود ہے کہ یہ صوبے کی راجدھانی ہے، پھر بھی یہاں کوئی بڑی جامع مسجد نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ نمازیوں سے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور جمعے کو تو بہت زبردست بھیڑ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، اس میں اجتماعیت کا ایک منظر۔ اب نماز میں جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیے تو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا، اسی لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اذان دی جاتی ہے، امام مقرر ہوتے ہیں، تاکہ سب لوگ ایک ساتھ، امیر غریب بلا تفریق، ذات پات زبان، سب ایک ساتھ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود حال۔ تو نماز سب سے اول شکل ہے اجتماعیت کی، بڑے چھوٹے کا کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے دربار میں ایک ہے، عمل کے اعتبار سے وہاں درجہ ہوگا۔ اسی طرح روزہ پورے دنیا میں ایک ہی مہینے میں فرض کیا گیا، سارے کوئی موسم کا فرق نہیں، کہاں جہاں کوئی بھی موسم ہو، دن بڑا ہو چھوٹا ہو، جیسا ہو روزہ فرض ہے۔ اسی طرح حج ایک ہی جگہ ہوتا مکے میں، ایک ہی تاریخ کے اندر 30-35 لاکھ سے زیادہ آدمی وہاں آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن جو نازل ہوا تو قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ جہاں تم نماز قائم کرو وہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ تقریباً 82 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اگر مفتی صاحب سے پوچھیں گے آپ تو زکوٰۃ کا نہ دینے والا بھی وہ اسلام سے کسی نہ کسی طرح، یعنی کوئی ایسا شق ہے کہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا ماننے والا مکمل نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں زکوٰۃ کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور چونکہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے اور زکوٰۃ کا نظام تو اسلام میں بہت ہی اچھی چیز کے لیے آیا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ امیروں کے مال کو لیا جائے اور غریبوں کے درمیان میں خرچ کیا جائے، اور یہی فرق ہے سود کے نظام میں۔ سود کا نظام یہ ہے کہ غریبوں سے لیا جائے، غریبوں کا پیسہ امیروں تک پہنچتا ہے، اور زکوٰۃ کے نظام میں یہ ہے کہ امیروں کا پیسہ غریبوں تک پہنچتا ہے۔ اور جب اسلام میں زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالی جائے گی تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی بھوکا نہ رہے، کوئی آدمی ننگا نہ رہے، کوئی آدمی پریشان حال نہ رہے، کوئی آدمی بستر عدالت پر کراہ نہیں رہا ہو، کوئی آدمی ہاسپٹل میں پریشان ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ گویا کہ ایک غلام اپنے آقا کے دربار پہ جا کے جھک جاتا ہے اور یہ کہتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر بول جاتا ہے کہ اللہ جب تک آپ مجھے بخشیں گے نہیں، جب تک آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آپ کے دروازے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ در حقیقت ایک بندہ اللہ کے سامنے اسی طرح اعتکاف میں یہی نیت کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر بول رہے ہیں، اور جب تک آپ میری بخشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کے دروازے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہیں، 10 دنوں کا جو اعتکاف رکھا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایسی مسجد میں جس میں 5 وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، تو آبادی کے سنت مؤکدہ الکفایہ، یعنی آپ پوری آبادی کا ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ اعتکاف ادا ہو جائے گا، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کا بہت زیادہ ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی عظمت بتائی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ نیکیوں کے کمانے کا موسم ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ نیکی کمائیں اور اللہ اسی حساب سے اس کا اجر بھی زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ پٹنہ میں تو اس کا اور ہی نرالا انداز ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دعوتوں پہ بلاتے ہیں، افطار پارٹی میں بلاتے ہیں۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ رمضان کی عبادات، کیفیات اور احساسات کو پیک پر پہنچا دیتا ہے، اور اس میں روزے دار پر ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ 20 دنوں کا روزہ رکھنے کے بعد تھکا سا ہوتا ہے، اس کے بدن کا وزن کم ہو جاتا ہے،
اور روزے کی کیفیت اس کے اندر اپنا رنگ دکھانے لگتی ہے. ساتھ ہی ساتھ عید کی آمد اس سے یہ امید کرتی ہے کہ وہ بازاروں کا بھی رخ کرے، اپنے کپڑے بھی بنائے، بچوں کے کپڑے بھی بنائے. ساتھ ہی ساتھ اس پر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سال بھر کی کمائی سے صدقہ فطر بھی نکال سکے اور زکوٰۃ کی رقم بھی نکال سکے، غریبوں اور محتاجوں کو بھی عید کی لذت سے آشنا کر سکے. یہ ساری ذمہ داریاں ایک روزے دار بڑی خوبی کے ساتھ بیلنس کرتے ہوئے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں یا جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تمام فرشتے جو اللہ کی خدمت میں اور کام میں اور عبادت میں لگے ہیں، تمام فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر روزے دار جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہو. یہ ہے اس کی برکت. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ایک سورت اس کی فضیلت میں نازل کیا جو 30ویں پارے میں ہے، اور کہا گیا کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اس رات میں اور 1000 مہینے کے بزرگوں نے لکھا کہ 83 سال کی راتیں ہوا کرتی. تو ایک آدمی اگر واقع اس میں محنت کرتا ہے، رمضان میں جاتا ہے، شب قدر کو تلاش کرنے کی محنت کرتا ہے، تو اس کو یہ برکت حاصل ہوتی ہے. سیاسی آدمی عام انسانوں کی طرح آدمی ہوا کرتا ہے، لیکن سیاست کی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ ذرا سا پھنس جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سیاست میں ہوں، جو لوگ قیادت میں ہوں، جو لوگ اہم ذمہ داریوں کے عہدے پر ہوں، رمضان ان کے لیے ایک بڑا پیغام لے کر آتا ہے کہ دراصل سحر سے لے کر کے افطار تک حلال چیزوں کو جس طرح سے تم سے روک دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر میں صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور یہ سیاسی لوگوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے. اور سیاست کے میدان پہ قدم قدم پہ پھسلنے، بہکنے اور غلط چیزوں کے قریب آنے کا بڑا موقع رہتا ہے. اس لیے سیاسی لوگوں کو تو زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ جس کے زیادہ اندیشہ ہے بہکنے کا اس کو زیادہ ٹریننگ کرانی چاہیے. آخری عشرے میں عبادت اور زیادہ تیز کر دینی چاہیے، اور عبادت اللہ کے زیادہ زیادہ اس لیے بھی کرنی چاہیے. ایک تو اعتکاف ہے، دوسرے کہ آخر عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جو بڑی عظمت والی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینے کو اگر آپ جوڑیں گے تو غالباً 83 سال ہوتے ہیں. کہ گویا اگر ایک آدمی کو، کسی بھی شخص کو، مسلمان کو اگر شب قدر مل جاتی ہے تو گویا 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شب قدر کے بارے میں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اللہ سے رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قیام کرے گا اور شب بیداری کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے آئندہ سال ہمیں ملے کہ نہ ملے، اسی لیے اپنی تمام جو ہے کیا کہتے ہیں جو برکتیں ہیں رمضان کی اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بٹور لیں. مطلب یہ ہے کہ تقوی و پرہیزگاری میں لگ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اے لوگو، سال میں ایک مہینہ ایسا ہوگا جب رحمتوں کی بارش ہوگی. پٹنے کی ایک عظیم تاریخ رہی ہے، اور پٹنہ چونکہ عظیم آباد ہے اور یہاں پر ہر طرح کی علمی اور ادبی شخصیات گزری ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں. یقیناً یہ لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور خصوصاً پورے رمضان کے آنے سے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پورے رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ذوق و شوق کے ساتھ گزارتے ہیں. اور خصوصاً جیسے جیسے اختتام تک پہنچتا ہے تو لوگوں کی دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھنے لگتی ہے، چونکہ جب ہوتا ہے کہ آ رہا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے. اور شروعات میں تو 1-2 دن پتہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے درمیان سے بالکل جا رہی ہے، ہم اس کو تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ پکڑنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز ہمارے درمیان رہے، لیکن وہ چیز ہمارے درمیان سے بڑی تیزی کے ساتھ جاری. 2 عشرہ گزر گیا ہمارے درمیان سے، آخر عشرہ چل رہا ہے جو نجات کا عشرہ ہے، جو ہمارے درمیان سے قریب جا رہا ہے. اور پورے پٹنہ والے اس کو بہت دلچسپی کے ساتھ خصوصاً شب قدر کا اہتمام کر رہے ہیں. اور پہلے سے اب بیداری آئی ہے. پہلے یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے صرف جاگنا ہی یہ ہے عبادات، اب چونکہ اس طرح کے ماحول بنا ہے کہ لوگ جاگتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں. آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے نجات کا ہے. اس عشرے میں شب قدر ہے، اسی عشرے میں اعتکاف ہے، اسی عشرے میں لوگ صدقہ فطر بھی نکالتے ہیں، زیادہ تر زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور یہ 5 راتیں جو ہیں 21 کی شب
23 की शब, 25 की शब, 27 की शब, 29 की शब, ये 5 रातें ताक रात कहते हैं। इसकी बड़ी फजीलत आई। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। हम लोग अभी सब्जी बाग के इलाके में हैं। रात तक इस महल्ले में और इस बाज़ार में रौनक अपने शबाब पर होती है। तो आइए देखते हैं इस हिस्से में क्या है पटना में रमज़ान की रौनकें। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये होटल जो है ना 1948 में खुला है, ठीक है। और उस ज़माने से मेरे पापा लोग जो थे, ये सब भाई 5 भाई थे, ये लोग सवाई का काम करते थे। उस ज़माने से कर रहे हैं, आज तक वही चला आ रहा है। इस वक्त सवाई जो है ना बहुत तेज़ी से, जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है वैसे वैसे सवाई का बिक्री बढ़ता चला जा रहा है। अब आखिरी असरा है, अब तो चंद दिन बचा है। इसमें तो जो आता है यहाँ लेता है और लेके जाता है यहाँ से। इसलिए पूरे बिहार में यहाँ से सवाई जाता है हमारे यहाँ से। आखिरी अशरा है, अब इसमें लोग ख़रीदारी में मुनहमिक हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप उन लोगों जो बाज़ार में निकले हैं उनके चेहरे पर देखें तो शादाबी नहीं, महंगाई भी है और हालात उनके मुआफिक नहीं है कि वो ख़रीदारी कर सकें। अपने बच्चों को किसी तरह नया लिबास में वो देखना पसंद करते हैं, हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि अपना जहाँ तक हो सके उनकी मदद, उनको अच्छे लिबास ज़ेब तन करके अपने कुछ खुशी हासिल कर लें। लेकिन हकीकत ये है कि गिरानी इधर 6-7 महीने के अंदर जो बढ़ी है उससे ये लोगों के कमर टूट चुकी है। ईद के मौके पे हम लोग सभी कुछ खरीदते हैं। इसमें चप्पल, अभी तो हम लोग सैंडल, चप्पल, कपड़ा है, जूता है और क्या बहुत सारी चीज़, घर के डेकोरेट के लिए भी आदमी बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं। पटना में क्या है कि ज़्यादातर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मार्केटिंग के लिए। शुभ अवसर पे मतलब कि सबसे फेमस जगह है, हर कोई यहीं आके मार्केटिंग करते हैं। और लास्ट होते तो इबादत जब पूरी हो जाती है, लास्ट होते तो मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी तो जैसे कि हम लोग का अभी रात भर जागना भी होता है, इस मौके पर हम लोग शब कदर का पढ़ते हैं, उसके मौके पर हम लोग फिर मार्केटिंग भी करते हैं, घर की सफाई भी करते हैं, डेकोरेशन भी करते हैं, सब कुछ लेके चलना पड़ता है। ये रमज़ान का महीना है और चंद दिनों के बाद जो है ये ईद आने वाली है, तो लिहाजा ईद की तैयारी के लिए लोग जो है तरह तरह के कुर्ते की तलाश में हैं और यहाँ पर हर तबके के लोग आ रहे हैं। नौजवान जो है वो फैशनेबल कुर्ता, फैंसी कुर्ता, डिज़ाइनर कुर्ता पसंद कर रहे हैं और जो मिडिल एज के लोग हैं वो सफ़ेद कुर्ता ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ओल्ड एज के लोग भी है सिंपल कुर्ता पसंद कर रहे हैं। लोगों में जोश खरोश है, लेकिन महंगाई ने उनको जोश को कुछ कम कर दिया है। रमज़ान का महीना है, ईद आने वाला है, इसलिए हम लोग अच्छी तरीके से खरीदारी करते हैं ईद के लिए और खादी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए हम लोग अभी कुछ खरीदारी कर लिए हैं और करने वाले हैं, इसीलिए इंतज़ार है ईद का। बस ईद का मौका चल रहा है, उस हिसाब से लोगों को, जवान जो लोग हैं उनको डिज़ाइनर कुर्ते पसंद होते हैं और जो बूढ़े लोग हुए हैं उनको सफ़ेद में तरह तरह के डिज़ाइन है हमारे पास, जिस हिसाब के जिनको जो पसंद आता है वो उठाते हैं। पर महंगाई की वजह से जो है लोगों का पॉकेट थोड़ा दब हो गया है और महंगाई का असर हम लोगों के ऊपर भी है, तो जिस हिसाब से रेट बढ़ा है तो लोग इस वजह से थोड़े डिस्करेज हुए हैं। पर जो मार्केट है वो तो रहेगा ही उस हिसाब से और जिनको जो पसंद है वो अपना ले लेते हैं। रमज़ान के मौके पे जो है वो हर तरह की टोपी हमारे पास दस्तयाब होते हैं, जैसे कि लखनऊ की टोपी आती है, पल्ले की टोपी होती है, इंडोनेशिया की टोपी होती है, मलेशिया की होती है, तो हर तरह की टोपी लोग इस्तेमाल करते हैं और हर तरह का लोग पहनते हैं, लुक भी नज़र आता है उसमें। इस मुबारक महीने में सबों की रोजी रोटी बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छा है, 1-2 दिन से माहौल अच्छा चल रहा है, भीड़ भाड़ अच्छी चल रही है। सबों का कोई भी आइटम हो, जूता वाले हो, कपड़े वाले हो, सब्जी बाग में लच्छा वाले हो, सभी की दुकानदारी बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पे तो टोपी और अतर लेने के लिए आए हैं। हाँ, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का टोपी वगैरह मिल जाता है, अतर वगैरह भी बढ़िया जैसा चाहे मिल जाता है यहाँ पे। सेवइयों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। पटना में सेवइयों का होलसेल मार्केट है और खास बात यह है कि यहीं से सेवइयाँ सूबे के दूसरे अजला में जाती हैं। खास तौर से सब्जी बाग का ये रहमानिया होटल पिछले 100 सालों से सेवइयों के कारोबार से जुड़ा है।
कई पुश्तों से सेवइयों का कारोबार कर रहा ये खानदान आज भी सेवइयों की क्वालिटी से समझौता नहीं करने का दावा करता है। नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक के महीना में अब चंद लम्हे और कुछ कीमती पल बचे हैं। जाहिर है इस महीने में जितनी भी इबादतें की जाए वो कम है। पटना में अफ्तार, सहरी, तरावी, इबादत और एतकाफ में बैठने वाले लोगों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इबादत के वक्त में इबादत और बाज़ार के वक्त में बाज़ार, सब कुछ अपने शेड्यूल के मुताबिक होता है ताकि ख़रीदारी के फ़राइज़ को भी अंजाम दिया जा सके और इबादत में भी कोई खलल वाक़ न हो। नाज़रीन, ये प्रोग्राम ETV उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें पेश किया जा रहा था शहर पटना से। कल किसी और शहर में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें और रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।